चुनाव आयोग का मजाक बनाते हुए पीएम मोदी रोजाना चुनावी रैलियों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और सनातन धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। भगवान राम और सनातन धर्म ये संदेश देता है कि हर लड़ाई मर्यादा के साथ लड़ी जानी चाहिए, लेकिन पीएम मोदी अपने पद की गरिमा को भुलाते हुए रोजाना ऐसा झूठ बोलते हैं, धर्म के नाम पर ऐसी राजनीति करते हैं कि मुझे अमीश देवगन का वो डायलॉग याद आ जाता है कि कुछ तो मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। आखिरकार देश की बहुसंख्यक आबादी को कब तक डराते रहेंगे पीएम मोदी? कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अब पीएम मोदी ने ऐसा झूठ बोला है जो नीचे गिरने की नई पराकाष्ठा है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा प्रावधान किया गया है कि आपकी संपत्ति और गहनों की जांच की जाएगी। सुनिए क्या कहते हैं पीएम मोदी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा, हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा, सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहां है, नौकरी कहां है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को हटने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे, और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। तो पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है कि आपके गहने छीन लिए जाएंगे, आपकी संपत्ति की जांच की जाएगी और उसके बाद उन्हें उस आबादी में वितरित किया जाएगा जिसके बारे में मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश में संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है? वो बाद में आपको दिखाएंगे। पहले आपको मनमोहन सिंह का वो बयान सुनाते हैं जो पीएम मोदी के झूठ का पर्दाफाश करता है। I believe our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. तो मनमोहन सिंह के इस बयान में सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं की थी, एससी एसटी की बात की थी, पिछड़े वर्ग की बात की थी, महिलाओं के उत्थान की बात की थी और अल्पसंख्यक आबादी के उत्थान की बात की थी। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं की थी, लेकिन पीएम मोदी दावा कर गए कि मनमोहन सिंह ने मुसलमानों का पहला अधिकार बताया था देश के संसाधनों पर, जो कि सफेद झूठ दिखाई देता है। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या गहने छीनने और संपत्ति छीनने का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आर्थिक सर्वे और जातिगत जनगणना का दावा किया गया है, लेकिन किस बात के लिए किया गया है?
इस बात के लिए किया गया है कि आर्थिक सर्वे किया जाएगा, गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी और गरीब परिवार की महिलाओं को गहने छीनने तो दूर की बात है, मंगलसूत्र छीनना तो दूर की बात है, गरीब परिवार की महिलाओं को 8,500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। क्या कहते हैं राहुल गांधी, जरा सुनिए। हमारी पहली योजना महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट निकालेंगे। हर परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी साल का 1 लाख रुपया, महीना का 8,500 रुपए डाल देगी। खटाखट 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 हर महीने 8,500 रुपए। तो राहुल गांधी ने साफ किया कि जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे के बाद गरीब परिवार की एक महिला को 8,500 रुपए प्रति महीना यानी 1 लाख रुपए साल के दिए जाएंगे। और यह कांग्रेस का फॉर्मूला है आर्थिक सर्वे का। किसी की संपत्ति छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, किसी के गहने छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोलते हैं और इस तरीके से बहुसंख्यक आबादी को डराते हैं और देश की एक आबादी को नीचा दिखाते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसा शोभा देता है? एक तरफ दावा किया जाता है कि हमारी 400 सीट आ रही हैं, एक तरफा चुनाव हो गया है, डंका बज रहा है, विपक्ष को लगातार नकार रही है जनता। तो आखिरकार अगर आप इतने मजबूत हैं तो आपको रोजाना इतने बड़े बड़े झूठ बोलने की क्या जरूरत है? इससे पहले पीएम मोदी ने बयान दिया था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हर वर्ग के उत्थान की बात जरूर की गई है, अल्पसंख्यक आबादी की शिक्षा, रोजगार आदि की बात जरूर की गई है, लेकिन उसके साथ सभी के रोजगार और शिक्षा की बात की गई है। देश की बहुसंख्यक आबादी हो, अल्पसंख्यक आबादी हो, महिलाएं हो, युवा हो, सबके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान करने की बात की गई है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। लेकिन देश के प्रधानमंत्री धर्म के नाम पर राजनीति करते हुए इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं कि यकीन नहीं होता कि देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसा बोल सकता है। और इतिहास में शायद किसी प्रधानमंत्री ने इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हुए चुनाव प्रचार नहीं किया होगा और धर्म के नाम पर इतनी घटिया राजनीति नहीं की होगी जैसा पीएम मोदी कर रहे हैं। और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देख रहा है, जबकि कानून यह कहता है कि धर्म के नाम पर वोट मांगना सरासर गलत है और करप्ट प्रैक्टिस में आता है। तो चुनाव आयोग को इन बयानों पर क्या संज्ञान नहीं लेना चाहिए? उद्धव ठाकरे को नोटिस भेज दिया गया कि आपके गाने में हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आपकी पार्टी का जो कैंपेन सॉन्ग है उसमें भवानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इनको हटाया जाए। तो पीएम मोदी को अब तक नोटिस क्यों नहीं दिया गया, जो देश की बहुसंख्यक आबादी को डरा रहे हैं, भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, सनातन धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, विपक्षी दलों के बारे में झूठ बोल रहे हैं कि आपके गहने छीनना चाहते हैं। धर्म के नाम पर इतना बड़ा झूठ बोलना, क्या चुनाव आयोग को ऐसे झूठ पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को पीएम मोदी के बयान सुनाई नहीं देते? या चुनाव आयोग ने मान लिया है कि देश का प्रधानमंत्री हमारे दायरे से बाहर है, चुनाव आचार संहिता से बाहर है, वो कुछ भी बोल सकते हैं? आप पीएम मोदी के ऐसे बयानों को लेकर क्या सोचते हैं और बहुसंख्यक आबादी को झूठ बोलते हुए ऐसे डराने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।